हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही कुछ करने का समय है, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 देखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। आपने सुना होगा अल्टरनेटली वाला प्रश्न, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की सहायता से काम करता है। कभी इससे पहला व्यक्ति से कराएगा तो कभी दूसरा व्यक्ति से कराएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा। इसमें विद्यार्थी अक्सर फंसते हैं। ये हमें भी परेशान किया था। तो आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे, देखते हैं इस प्रकार का प्रश्न कैसा होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ अल्टरनेटली है। अल्टरनेटली का मतलब हो गया कि ए के साथ एक दिन बी आएगा काम करने के लिए, फिर दूसरा दिन ए के साथ सी आएगा, यानी अल्टरनेटली करके, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग रहेगा। तो देखिए, ए का कितना दिया है। ए कोई काम कर सकता है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर सकता है तो 15 दिन में, सी कितना दिन में कर सकता है, सी का है 20 दिन। 20 दिन। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि काम है कितना। तो देखिए, 10, 15, 20 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब देखिए, ए 10 दिन में 60 काम करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, क्षमता हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, 10 से भाग दे इसमें, 10 छके 60, अतः वह 6 काम एक दिन में करेगा। कौन, ए। उसी तरह देखिए, बी का 15 चौका 60, तो इसका 4, 20 या 60 तो इसका 3। अब हमें ए बी सी का क्षमता पता चल गया कि ए 6 दिन और बी का 4 और सी का 3। ये काम है कि एक दिन में ये 3 काम करेगा, ये 4 काम, ये 6 काम। अब हमें जब क्षमता पता चल गया, तो अब देखिए क्या करते हैं, क्या दिया प्रश्न में। तो बताएं कि बी और सी के अल्टरनेटिव सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ एक चीज़ सोचिए कि कम से कम हम कितना दिन लें कि तीनों उसमें काम कर सकता है। तो कम से कम 2 दिन लेना पड़ेगा, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी आएगा और दूसरा दिन सी आएगा, तो कम से कम 2 दिन लेके चलना पड़ेगा। तो पहला दिन देखिए, फर्स्ट डे, ए के साथ कौन आता है, बी। तो ए के साथ जब बी आता है तो काम कितना होगा, देखिए ए और बी का ही है ना, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, यानी 6 + 4 ये दोनों मिलके हो जाएगा कितना, 10 दिन। अरे 10 काम है ना, ये 10 काम होगा। इसी तरह ए के साथ जब सी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए के साथ सी। तो देखिए 6 + 3, 6 + 3 मिलके कितना हो जाएगा, 9 काम। यानी एक दिन जब ए बी दोनों मिलके काम करता था 10 काम कर देता है, और ए + सी मिलके करता है तो 9 काम कर देता है। ये दूसरे दिन के लिए, सेकेंड डे, ठीक है। तो अब देखिए, हमें कम से कम 2 दिन लेना पड़ेगा, तब ये ए बी सी तीनों आ जाएगा। तो देखिए 2D में, यानी 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, तो 10 काम यहाँ, 9 काम, 10 और 9 19 काम हो जा रहा है। 19 काम हो जा रहा है 10 दिन में, अति 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 19 काम। हमें काम कितना करवाना, 60 काम। तब यहाँ देखिए, ये जो है 19 काम, इसमें कौन संख्या से गुना करेंगे कि 60 पूर जाए, या 60 नहीं पूरे तो उसके आसपास पूरे, चाहे उससे कम पूरे, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए 19 हम किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 19 क्या कितना हो जाएगा, 57 काम हो जाएगा। यदि हम इधर गुना किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तब बैलेंस बना रहेगा। तो देखिए 3 दूना 6 दिन। अतः हम कह सकते हैं
कि 6 दिन में 57 काम हो जा रहा है। यदि हम 4 से गुना कर देते तो 19 चौका 76 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, उस संख्या से हम गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 दिन में 57 काम हो जा रहा है, हमें काम कितना करवाना है, 60 काम। तो अब देखिए 60 में से 57 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तीन काम ही बचा रहेगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं, समझ में आसान रहेगा। देखिए 57, 60 घटो 57 तो 3 काम हमें और करवाना है। तो 6 दिन का तक तो 57 काम हो गया, तो 7वां दिन आ जाएगा ना। 7वां दिन जो अब काम होगा तो कितना काम होगा, देखिए 3 काम बचा है, तो 3 काम जो बचा है वो कौन करेगा, ए प्लस बी ही करेगा, है ना। ए के साथ बी यही मिलके करेगा ना। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलके करता है तो 10 काम करता है, और काम कितना है, 3 ही। इसका मतलब वह 3/10 काम ही 3/10 करेगा, कौन, ए और बी मिलके। तो 7वां दिन कितना काम हो जाएगा, 6.3/10। चूंकि 6 दिन तो काम हो चुका था ना, तो हम टोटल कह सकते हैं 7वां दिन तो काम होगा, लेकिन अगर पूरा अगर देखा जाए तो कितना होगा, 6.3/10 दिन, है ना। चूंकि 6 दिन तो पूरी 57 काम होता है, और 3 काम और बचा हुआ था तो ए प्लस बी मिलके करेगा। चूंकि ए प्लस बी मिलके 10 काम कर देता है, काम करवाना 3, तो 10 में 3 काम, तो 6.3/10 दिन। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 15 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए प्रश्न उसी टाइप का है। क्या सब दिया है, ए कोई काम करता है 30 दिन में, बी कितना दिन में दिया है, बी का है 20 दिन में, और सी का कितना दिन में दिया है, 15 दिन में। चलिए इसका एलसीएम फट से निकाल लेना है। 30, 20, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए 30 दूना 60, तो इसका 2, 20 दिया 60 तो 3, 15 चौके 60 तो 4। यानी ये क्षमता हो गया ए का, यानी क्षमता अगर बोले ऐसे, इसको क्षमता समझिए कि ए का क्षमता हो गया 2, बी का क्षमता 3, सी का क्षमता 4। अब देखिए ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी ए एक दिन बी का सहयोग लेगा तो 3 दू 5 काम होगा। फिर देखिए जब ये ए जो है सी का सहयोग लेगा तो 2 या 4 6 काम हो जाएगा, तो 6, 5, 11 कितना हो जाएगा, 11 काम। यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिन यानी 2D बराबर कितना काम, 11 काम। इसी तरह से निकालना है फट से। काम कितना करवाना, 60। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11। अब 11 में कौन संख्या से गुना करेंगे कि 60 पुर जाए, तो देखिए हम 5 से गुना कर देते हैं तो 11 5 55 पुर जाएगा। उधर गुना किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10 दिन, 10 दिन बराबर 11 5 55 काम। 10 दिन में कितना काम हो गया, 55 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, 5 काम ही बचा है। अब 5 काम जो बचा है वह ए और बी दोनों मिलके करेगा। तो ए और बी का कितना काम है, देखिए 2 और प्लस 3 5 काम है, तो 5 काम बचा है, 5 काम करना भी है। ठीक, तो 11वां दिन कितना काम हो जाएगा, 11वां दिन जो 5 काम बचा वो भी तो खत्म कर देगा, ए प्लस बी मिलके। 5 काम है तो 5 काम खत्म ही कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 दिन लगेगा, है ना। यही हो जाएगा आंसर, 11 दिन आंसर। चूँकि 10 दिन में 55 काम हो जा रहा है और 5 काम बचा है, तो 11वां दिन ए प्लस बी मिलके कर देगा। तो आंसर हो जाएगा 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ए, बी, सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन
में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। फिर उसी प्रकार देखिए, ए का कितना दिन दिया है 11 दिन, बी का कितना दिन 20 दिन, सी का कितना दिन है 55 दिन। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो होगा 220 दिन। 220 दिन कहते हैं यानी 220 कार्य। ये एलसीएम कार्य को दर्शाता है कि इतना काम है। अब 11 से भाग दीजिए तो 11 दूना 22 यानी 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11, आई हो जाएगा 55 चौके 220। अतः हमें क्षमता पता चल गया, ए का 20, बी का 11, सी का 4। अब देखिए यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी तो हमें कम से कम 2 दिन लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो 2 दिन में कितना कार्य होगा देखिए। ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता हो गया 20, बी का कितना 11 और सी का 4। चलिए ए के साथ यदि बी आता है तो पहला दिन कितना काम होगा 20 + 30 = 31 काम हुआ। फिर दूसरा दिन ए के साथ आ जाएगा सी तो 20 × 4 = 24 काम हो जाएगा। तो टोटल कितना काम हो गया 4 × 1 = 5 और 3 × 2 = 5, 55 काम हो गया। 2 दिन में 55 काम हो जा रहा है। हम कह सकते हैं 2D बराबर कितना 55 काम। अब चलिए 55 हम कौन चीज़ से गुना करेंगे कि 220 पुर जाएगा। आराम से आप बोल सकते हैं 4 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 से गुना कर देंगे, 4 × 5 = 20 की 0 बाकी 2, 4 × 5 = 20, 2 = 22 यानी 220। इधर देखिए इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 4 दूना 8, 8 दिन। अतः 8 दिन में पूरी काम हो जा रहा है। हम कह सकते हैं कि 8 दिन में कितना काम हो जा रहा है 220 काम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बी नंबर। ये 220 काम पूरा हो गया तो 8 दिन लगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 एवं 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी है, ए को 8 दिन लगता है और बी को 10 दिन लगता है। 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40 और 10 चौका 40। इसका क्षमता 5 और बी का आ गया 4। अब देखिए क्या कहता है, किंतु वे ए द्वारा कार्य करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए कहता है कि एक दिन पहले ए काम करता है फिर दूसरा दिन बी काम करता है। तो हम 2 दिन का निकाल लेंगे कि कितना काम हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए 2D बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 काम होगा, यानी 2 दिन में 9 काम हो जा रहा है। 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है 9 काम। अब देखिए हमें 40 पुराना है तो 4 से गुना कर दीजिए 9 में, 4 × 9 = 36 काम। इधर भी कीजिए 4 से, तो 4 दूना 8, 8 दिन में कितना काम हो रहा है 36 काम हो रहा है। 5 से गुना नहीं कर सकते चूँकि 9 × 5 = 45 हो जाएगा, हमें काम 40 ही है इसीलिए इसके आसपास। तो 36 काम हो गया 8 दिन में। अब कितना काम बच गया 4 काम बच गया, है ना। 40 में 36 घटा तो 4 काम जो बचा हुआ कौन करेगा, अब ए करेगा। चूँकि ए का क्षमता है 5 काम करने, एक दिन में 5 काम करता है, काम कितना करवाना है 4 ही काम। अतः हम कह सकते हैं कि 8.4/5 दिन, है ना। चूँकि 8 दिन तो लग गया, अब जो काम बचा है 4 दिन तो ए करेगा। ए का काम करने का क्षमता है 5 दिन, तो 5 दिन में वो कितना काम करना है 4, है ना, यानी 4/5। तो ये कितना दिन हो जाएगा ये 8.4/5 दिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8.4/5 दिन, डी नंबर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए
अगर यहाँ ये क्वेश्चन पूछ दे कि काम ये 8 दिन में समाप्त हुआ कि 9 दिन में समाप्त हुआ, तो आप 8 दिन नहीं कह सकते। यहाँ अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो 9 दिन होगा, है ना, चूंकि काम 8 दिन के बाद फिर 9वां दिन भी चल गया काम, जो कि 4 काम बचा हुआ था तो एक किया, है ना, तो 4 बटे 5 काम हुआ 9वां दिन। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 8 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन। ओके, चलिए ये देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। थोड़ा सा प्रश्न को समझिए, ये भी आसान है। देखिए, कहता है ए लगातार कार्य करता है, लेकिन हर तीसरे दिन सी और बी और तथा सी दोनों मिल जाता है किसमें, ए के साथ। हर तीसरे दिन बी और सी भी एक साथ मिलकर कार्य करता है। तो कहता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहला देखिए कि एक करता है कितना दिन में, एक कोई कार्य 20 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है 30 दिन में, और सी कितना दिन में 60 दिन में। चलिए एलसीएम इसका भी ले लीजिए, 60 हो गया एलसीएम, 20 तिया 60 और 30 दूना 60 और 60 एकम 60। चलिए हमें क्षमता पता, चलिए ए का 3, बी का 2 और सी का 1। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, ये मान चलिए पहला दिन, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया। देखिए पहला दिन दूसरा दिन तो जाएगा ए ही, हर एक तीसरा दिन यानी तीसरा दिन बी और सी मिलता है। तो हमें कम से कम कितना दिन का निकालना पड़ेगा, 3 दिन का, क्योंकि यहाँ 2 दिन निकालने से काम नहीं चलेगा। 2 दिन निकालते हैं तो सिर्फ ए का ही पता चलेगा। अगर तीसरा दिन में मिला देते हैं तो ए बी सी तीनों आ जाता है इसमें। यहाँ 3 दिन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला दिन तो ए ही आएगा। तो ए कितना कार्य करता है एक दिन में 3 काम, है ना, 3 काम कर देता है। तो ये 3 काम यहाँ हो गया। फिर देखिए फिर दूसरा दिन भी ए ही आएगा, तो यहाँ भी 3 काम करेगा। फिर देखिए अब तीसरा दिन भी ए रहेगा, लेकिन ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी। तो बी का 2 और सी का भी 1, तो बी का जुड़ गया 2 और सी का भी जुड़ गया 1। देखिए टोटल काम को जोड़ दीजिए, कितना काम हो जाएगा, है ना। ये तो तीसरा दिन है, तीनों मिला हुआ। तो पहला देखिए ये दोनों मिलके 3 3 6 काम। ए चूंकि दोनों दिन तो ए ही आया, तो 2 दिन में 6 काम कर दिया ए। अब यहाँ तीनों मिलके काम करता है, तो देखिए 3 2 5 1 6 6 6 12 काम हो जाता है ना। हम कह सकते हैं अब कि 3 दिन में यानी 3D बराबर डी से हम डी से दिन को सूची कर रहे हैं, ठीक ना। तो 3D बराबर 12, ये इतना काम हो गया। 3 दिन में 12 काम। अब हम कौन सा यहाँ से गुना करेंगे कि 60 पुर जाए। आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 12 पंचे 60 काम, इधर भी गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 दिया 15। यानी हम कह सकते हैं कि 15 दिन में 60 काम करवाना है। 15 दिन में टोटल काम खत्म हो जा रहा है 60 काम। तो हम क्या कह सकते हैं, काम कितना दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। इतना ये इजी प्रश्न है, बशर्ते समझने की बात है। देखिए ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको लगता होगा कि सेम है, लेकिन इसमें कुछ है। देखिए क्या है, कहता ए बी और सी एक कार्य क्रमशः 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है तो किस दिन कार्य पूरा होगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ए का दिया है 30 दिन, बी का कितना दिया है 20 दिन और सी का कितना दिया है 10 दिन। चलिए तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 60। तो 30 दूना 60, 20 दिया 60 और 10 छक्के 60। हमें क्षमता का पता चल गया कि कितना कितना है। तो देखिए ए के साथ पहले बी का
ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो देखिए हमें कम से कम यहाँ 2 दिन लेके चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पहला दिन जो है फर्स्ट डे ए प्लस बी काम करता है। ए प्लस बी जब काम करता है तो 2 और 3 5 काम कर देता है, 5 काम। अगले दिन ए के साथ कौन जाता है, सी। ये सेकेंड डे के लिए हो गया ए प्लस सी। तो ए प्लस सी मिलके कितना काम करेगा, ए और सी, तो 2 और 6 8 काम कर देगा। अब हम 2 दिन का निकाल लेंगे। देखिए 2 दिन बराबर कितना काम, 8 5 13 काम। तो कौन संख्या से गुना करेंगे, आप अभ्यस्त हो गए होंगे कि हमें तो 60 पुराना है, जो भी संख्या से गुना करे 60 पूरे, या इससे कम हो इससे ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए हम 4 से गुना कर देते हैं ना, तो 13 चौका 52 काम हो गया। इधर 52 काम हो गया तो 4 से इधर भी गुना करना होगा, 4 दूना 8। 8 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 52 काम हो जा रहा है। अब काम कितना बचा, 8 काम अभी भी बचा हुआ है। 8 काम बचा हुआ है तो कौन करेगा, देखिए ए प्लस बी। पहला दिन तो कंडीशन है कि ए के साथ बी रहेगा, दूसरा दिन सी ही रहेगा। तो ए के साथ जब बी रहता है तो 5 काम होता है ना। तो 9वां दिन जो होगा, 9वां दिन कितना काम होगा, 5 काम होगा। हमें काम कितना करवाना है, 8 काम। 8 काम करवाना है ना, लेकिन 5 काम हो जा रहा है, इसका मतलब फिर 3 काम बच जा रहा है। देखिए यही है इसमें महत्व है, प्रश्न को समझना है कि हमें 5 काम करवाना है। ए प्लस बी 5 काम कर दिया तो 3 काम फिर भी बच गया। तो यहाँ जोड़ दीजिए, 5 काम तो हो गया ना। 9वां दिन ए प्लस बी जाएगा तो 52 या 5 57 काम हो गया। अब देखिए 3 काम अभी और है बचा हुआ। अब जो 3 काम बचा हुआ है वह कौन करेगा, ए प्लस सी मिलके करेगा। तो ये कौन चीज हो जाएगा, ये 10वां दिन में चल जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे बनाते हैं ना कि 9 पूर्णांक 57 काम है, 57 काम हो गया, 3 काम बचा है तो ए प्लस सी करेगा। ए प्लस सी करता है 8 काम, है ना, एक दिन में। काम कितना करवाना है, 3 काम। तो देखिए 9 पूर्णांक 3/8 इतना दिन हुआ, है ना। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में क्या है, हम जो बोले कि कुछ है प्रश्न में, देखिए यहाँ 8वें दिन दिया है, 9वें दिन दिया है, 10वें दिन दिया, 11वें दिन है। आप क्या ऑप्शन मारेंगे, यदि आप 9वें दिन मारते हैं ये तो ये गलत हो जाएगा, चूँकि यह 9 से ज़्यादा है ना। 9 पूर्णांक 3/8 है, यानी 3 काम जो बचा है वह 10वां दिन जाके पूरा होगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर, 10वें दिन। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अल्टरनेटली वाले प्रश्न में आप कभी नहीं फंसेंगे, सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें लिखें। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।